तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको बता दें कि सर्वे चुनाव के कोई भी आ रहे हों, इस बात से आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। अब ताजा हालात महाराष्ट्र के क्या निकल कर आए। महाराष्ट्र में दर्शकों मित्रों इलेक्शन हुए जिला पंचायत के। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस इस गठबंधन ने क्या कर दिखाया है ये हम आपको दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई ये भी आपको बताना मकसूद है। अब इस बात से अंदाजा आप ये कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब जिला पंचायत के चुनाव हुए तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी फोर्थ नंबर पे यानी कि तीसरे नंबर पे लगभग आई, फोर्थ नंबर पे सॉरी, और यहां पर भी बिल्कुल आखिरी हाशिए पे भारतीय जनता पार्टी है। इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो आपको चाटुकार पत्रकार बता रहे हैं कि सर्वे में इतना जबरदस्त वोट आ रहा है, सर्वे में क्या आ रहा है, इस बात की बानगी आप यहां से देख सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं महाराष्ट्र के जो रिजल्ट निकल कर आए हैं उसे आप देखें कि महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के ताजा नतीजे आपकी स्क्रीन पर है। न्यूज 24 ने उसको बताया भी है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 176 सीटें आई हैं इसके अंदर। अब आप देखिए मैं अलग अलग करके आपको बता रहा हूं। शिवसेना ने 174, एनसीपी ने 182 और कांग्रेस ने 118 यानी कि 118 और अदर्स ने 122। इन तीनों को अगर मिला लिया जाए जो उनका गठबंधन महाराष्ट्र सरकार में है 174, 182, 118, 300, 350, 400, 500, 550, 600 यानी कि लगभग 1/3 सीटें शिवसेना और कांग्रेस आई ने निकाल दी हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली गई और बल्कि तीसरे नंबर पर चली गई। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको अगर जिले वाइज भी बताना शुरू करूं कि किस तरह से मामला आया है सामने, वो देखें आप, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, डेमोक्रेसी ने छापा है इसको। आप देखिए अगर महाराष्ट्र के भंडारा जिला परिषद रिजल्ट की बात करें वहां टोटल 52 सीटें थी, 50 का रिजल्ट आया जिसमें कांग्रेस ने 20, एनसीपी ने 13 यानी कि 33 तो सिर्फ इन दोनों गठबंधन ने ले ली, बीजेपी को मात्र 12 और बाकी अदर्स के अंदर चली गई। तो 50 में से लगभग 33 सीटें एक ही जिले की मैं आपको बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सॉरी कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन पर चली गई। आपको मैं दूसरी चीज दिखाता हूं। न्यूज 24 ने इसको छापा। महाराष्ट्र की 106 नगर पंचायतों में 97 सीटों के नतीजे आए। एनसीपी 27, कांग्रेस 22 और शिवसेना 17। अब आप इसका भी अगर जोड़ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 24 सीटें आई हैं यानी कि 27 और 22 और 17 अगर इनको हम बता लेते हैं तो ये कितने पहुंच जाते हैं, ये लगभग 60-70 सीटें पहुंच जाती हैं 106 में से, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई 24 सीटें। तो ये एक नगर निगम का आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा है। आप ये देखिए राले नगर पंचायत बीजेपी को झटका। कांग्रेस ने 17 में से 11 सीटें खुद अकेले जीत ली। टोटल 17 सीट और 11 सीटें कांग्रेस ने जीती महाराष्ट्र के राले गांव नगर पंचायत में। ये तमाम रिजल्ट निकल कर आए हैं और ये रिजल्ट पहली बार नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत की अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जैक्ट आंकड़ा जबानी में ऊपर नीचे हो सकता है। पहले नंबर पर वहां पर निर्दलीय जीते लगभग 900 या 1200 के बीच में। दूसरे नंबर पे 700 से 900 के बीच में आई थी सीटें समाजवादी पार्टी की। तीसरे नंबर पे बसपा और 300 के करीब मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के और प्रधानी के जो है कैंडिडेट जीत कर आए थे। लेकिन बाकी 900 के करीब समाजवादी पार्टी, अन्य उससे भी आगे थे और भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर। वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी ने आत्ममंथन करना शुरू कर दिया था कि ये हमारा जो जमीनी, चूंकि वोट देने का अधिकार जिला पंचायत में जो था वो आम आदमियों को था, गांव के लोगों को था, तो उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। यह बात अलग है कि जिला पंचायत के जब अध्यक्ष बने तो वहां खरीदो फरोख्त का जो बाजार गर्म हुआ जैसा कि आरोप है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों में से लगभग 67 या 66, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं ना, आंकड़ा मुझे पूरा जहन में नहीं है, मैं बता रहा हूं इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जीत गए। जहां पर 3 भी जीत कर आए थे वहां पर भी इनका अध्यक्ष बन गया। जहां 10 आए थे वहां भी इनका अध्यक्ष बन गया। लेकिन जब लोगों को वोट के जरिए चुनने का
मौका प्राप्त हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। यह कंडीशन थी उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत की। और ताजा हालात मैंने आपको बता दिए महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनके गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर फेंक दिया। इससे हालात पता चल जाते हैं। उन ये वोटर, फला वोटर, सी वोटर, ए वोटर, जितने भी ये आ रहे हैं, टाइम्स नाउ का ये आ रहा है, वो हम बराबर ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग पता चल जाएगी 10 मार्च में, चूंकि जमीनी स्तर से जिला पंचायत के रिजल्ट को देख करके यहां के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता थे, जो अभी टूट करके समाजवादी में पार्टी में आए, उसी वक्त से उनका माथा ठनक गया था कि जमीन पर योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके काम को सराहा नहीं जा रहा है और ना काम जमीन पर उतरे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। उसी वक्त से इन नेताओं का भी माथा ठनका था और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो मौके की तलाश में थे। और जैसे ही आचार संहिता का ऐलान हुआ, धड़ाधड़ विकेट गिरने शुरू हो गए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो। और अब ओबीसी के लोग जो नाराज हैं, उसके अंदाजा तो तभी हो गया था जब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी थे, किसी के सड़क के आगे की जेसीबी से खुदाई कर दी, किसी के मकान पर नोटिस आ गए, किसी का पर्चा निरस्त कर दिया। ये हालात थे। अब ये देखिए, तंत्र के माध्यम से तो कुछ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी उसके अंदर एक बेहतरीन भूमिका अदा करनी चाहिए। टीएन शेषन को सामने रखें रोल मॉडल के रूप में और अपना काम करें, क्योंकि ये फिर बाद में लगता है कि चुनाव आयोग किस प्रकार से, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की तमाम रैलियां आचार संहिता से पहले हो गई। अब 23 तारीख से प्लान लगे हुए हैं अमित शाह जी के और बाकी तमाम नेताओं के, और अगर चुनाव आयोग इनको कुछ मिल जाता तो रैलियां करेंगे। तो इनको भरपूर, और दूसरी बात मौका मिल रहा है। दूसरी बात, आप अगर वर्चुअल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम आईटी सेल के माध्यम से बड़ा मजबूत किया हुआ है, लेकिन जमीनी हालात बिल्कुल अलग हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र का ये रिजल्ट निकल कर आया है और आपने देखा कि वहां के जिला पंचायत के सदस्यों को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं तो अन्यों से भी कम सीटें मिली हैं, बाज शहर के अंदर तो ऐसा हुआ है। और पता चल गया इन तीनों को अगर मैं आपको जोड़कर बता दूं तो पता चला 1/3 सीटें जो हैं वो एनसीपी, कांग्रेस और तमाम शिवसेना के गठबंधन को मिल गई। तो बड़ा रिजल्ट, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो आज भी कह रहे हैं कि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जबरदस्त वो आ रहा है। बाकी आप समझदार हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।